1/10/2023 को केंद्रीय चयन परिषद जो सिपाही भर्ती का है उसके द्वारा सिपाही भर्ती की परीक्षा 2 पालियों में की गई और परीक्षा के बाद इस प्रकार के मीडिया से रिपोर्ट्स आने लगी कि इसमें अनियमितताएं हुई हैं और कुछ गड़बड़ी की शिकायतें आई। आज क्योंकि ऑलरेडी कमीशन के द्वारा दोनों पाली में परीक्षा हुई थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। 1 तारीख को सिपाही भर्ती परीक्षा पूरे बिहार में ली जा रही थी। वहीं पर 2 घंटे पहले सिपाही भर्ती बोर्ड के जो परीक्षा के पेपर थे वह 2 घंटे पहले ही पेपर लीक हो गए थे, क्वेश्चन आउट हो गए थे। यह दावा पुष्टि कर दिया गया है ईओयू के द्वारा। आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने पूरी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साझा की है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया है कि जो सिपाही परीक्षा दिया जा रहा था उससे 2 घंटे पहले ही क्वेश्चन को आउट कर दिया गया था। और यहाँ पर ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान क्या कुछ बयान दे रहे हैं, जरा देखें। 1/10/2023 को केंद्रीय चयन परिषद जो सिपाही भर्ती का है उसके द्वारा सिपाही भर्ती की परीक्षा 2 पालियों में की गई और परीक्षा के बाद इस प्रकार के मीडिया से रिपोर्ट्स आने लगी कि इसमें अनियमितताएं हुई हैं और कुछ गड़बड़ी की शिकायतें आई। कुछ प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रश्न पत्र के आंसर कीज को फ्लैश किया गया और इस प्रकार का ये माहौल बना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ इसमें हुआ है। तो इसकी सूचना जैसे ही सब तरफ फैली तो आर्थिक अपराध इकाई ने इसको स्वतः संज्ञान लिया इसमें और हम लोगों ने इस मामले की जांच करना शुरू कर दी। सभी ज़िले के एसपी जहां से इस प्रकार की शिकायतों की सूचनाएं आई उनसे बात की गई और उनके यहाँ जो भी एफआईआर्स दर्ज हुई थी या कंप्लेंट्स आई थी उनके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली, उनसे सारे डिटेल्स प्राप्त किए। बहुत जगह रिकवरीज भी हुआ था गैजेट्स का, आंसर शीट्स के जो चिट्स होती हैं उनकी, और इसके अलावा बहुत से मामले तो बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड के वायलेशन में भी हुए थे। मगर जो मुख्य एफआईआर्स हुई थी जिसमें कुछ ना कुछ आपराधिक गिरोह का संगठित लग रहा था जिनका हाथ हो सकता है, उनकी जानकारी प्राप्त की गई। जानकारियों को प्राप्त करने के पश्चात इसका अध्ययन हम लोगों के द्वारा किया गया और इसमें ये निर्णय लिया गया कि आर्थिक अपराध इकाई इस प्रकार के जितने भी केसेस दर्ज हुए हैं उन सब का टेक ओवर हम लोग करेंगे और जिन केसेस में इस प्रकार के साक्ष्य आ रहे हैं कि उसमें कोई संगठित गिरोह इन्वॉल्व है जिसके द्वारा अनियमितताएं के ज़रिए इस पूरी प्रोसेस को विशिएट किया गया है, जो एग्जामिनेशन की स्पिरिट होती है उसके साथ खिलवाड़ और छेड़खानी की गई है और बहुत से अच्छे और जो मेहनत करने वाले बच्चे उनके भविष्य के साथ भी एक प्रकार का ये छेड़खानी है, दुस्साहस है। ऐसे सभी मामलों की एफआईआर्स को हम लोगों ने अलग से देखा और इसके बारे में फिर ये निर्णय हुआ कि इन सारे मामलों को आर्थिक अपराध इकाई की एक विशेष टीम इसका इन्वेस्टिगेशन को देखेगी। आज क्योंकि ऑलरेडी कमीशन के द्वारा दोनों पाली में परीक्षा हुई थी उसको कैंसिल कर दिया गया है और आगे भी जो 2 शिफ्ट होनी थी उनको भी उन्होंने स्थगित किया है। तो अब ये सारे मामलों को ईओयू के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया है और हम लोग इसमें बहुत गहराई से इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो भी इसमें दोषी होगा, मैंने पहले भी कहा है कि चाहे वो कोई भी हो, सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट इंडिविजुअल होगा, उसके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे प्रकरण में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, जो भी मॉडस ऑपरेंडाई उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो विशिएट किया है जिससे एक प्रॉपर एग्जामिनेशन का माहौल, उनकी तह तक अनुसंधान जाएगा और उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हम लोग करेंगे। कुल मिला के अभी तक जो हमारे पास डिटेल्स आए हैं वो बिहार के 40 में से 21 ज़िलों में एफआईआर्स दर्ज हुई, जिसमें 67 केसेस दर्ज हुए हैं और इसमें करीब 148 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और बहुत सी रिकवरीज हुई हैं। इसमें गैजेट्स मिले हैं,
बहुत सी और चिट्स मिली हैं, सामग्री मिली है, उन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जा रहा है और इस पे आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया, एक विशेष टीम का गठन किया गया है जो वरीय पदाधिकारियों के अधीन काम करेगी। इसकी मॉनिटरिंग डे टू डे बेसिस पे होगी और इसमें कुछ अतिरिक्त अधिकारियों को भी पुलिस मुख्यालय से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा और इन पूरे मामलों में जितने भी FIRs हम लोग टेक ओवर करेंगे, मुझे लगता है कि लगभग 2 दर्जन से अधिक केसेस को टेक ओवर हम लोग करने जा रहे हैं और यदि उसके बाद कुछ और भी मामले आएंगे तो उन पर भी विचार किया जाएगा। इनमें बहुत लंबा समय ना लगे, इसके लिए टीम में अच्छे पदाधिकारियों को रखा जाएगा और डे टू डे बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन होगा। इसमें साइंटिफिकली इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारी एविडेंस कलेक्शन की मैकेनिज्म्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा और अभी तक प्राइमा फेसी जो बातें सामने आ रही हैं उसमें ये ज़रूर है कि इसमें लीकेज हुआ है। समय से पहले प्रश्न पत्र के आंसर कीज़ का बाहर आना अपने आप में ये सजेस्ट करता है कि किसी न किसी माध्यम से प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और कुछ लोगों के द्वारा उसके आंसर कीज़ बना के सर्कुलेट किया गया है और इसमें पैसे का भी लेन देन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अभी तक बहुत से कैंडिडेट्स के द्वारा। जाहिर सी बात है कि ADG ने साफ तौर से कहा है कि जो भी अभी सिपाही भर्ती परीक्षा होने थे उसे रद्द कर दिया गया है और जो भी इस मामले में सरकारी हो या आम आदमी हो जो भी संलिप्त होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि पूरे बिहार में सैकड़ों लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है और आरा में 48 और छपरा में 12 पर नाम दर्ज FIR किया गया है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।